हेलो लर्नर्स, वेलकम टू चैनल। तो फाइनली सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी कि सीबीएसई ने क्लास 10th में 2 बार बोर्ड एग्जामिनेशन एक ही साल में कंडक्ट करवाने को लेकर नोटिस जारी कर दिया है। तो 2026 से क्लास 10th में जो बोर्ड एग्जामिनेशन होंगे वो साल में 2 बार होंगे और जो स्टूडेंट्स हैं वो दोनों ही बोर्ड एग्जामिनेशन में अपेयर होकर अपने मार्क्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। हालांकि यहाँ पर कंडीशन पहले आप ध्यान रखिएगा कि जो पहला बोर्ड एग्जामिनेशन होगा वो कंपलसरी है। जो पहला होगा वो कंपलसरी, वो मैंडेटरी है, उसमें अपीयर होना जरूरी है। उसके बाद अगर आपका पहला जो बोर्ड एग्जामिनेशन होगा उसमें मार्क्स अगर कम आते तो आप दूसरे वाले बोर्ड एग्जामिनेशन में अपीयर होकर अपने मार्क्स को इंप्रूव कर सकते हो। तो यहाँ पर इस नोटिस में सभी गाइडलाइंस जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं दोनों बोर्ड एग्जामिनेशन को लेकर वो यहाँ पर जो है डिक्लेयर किया गया है, बताया गया है। तो हम एक एक करके इसको यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, टू फर्दर एलिमिनेट द हाई स्टेक एस्पेक्ट ऑफ बोर्ड एग्जाम, ऑल स्टूडेंट्स विल बी अलाउड टू टेक बोर्ड एग्जाम ऑन अप टू 2 occasions ड्यूरिंग एनी गिवन स्कूल ईयर। यानी कि एक ही साल में आप 2 बार बोर्ड एग्जामिनेशन में अपियर हो सकते हैं। वन मेन एग्जामिनेशन होगा एंड वन फॉर इंप्रूवमेंट इफ डिजायर्ड। यानी कि मेन एग्जामिनेशन में तो आपको अपियर होना जरूरी है, लेकिन चाहे तो आप अपने मार्क्स को इंप्रूव करने के लिए दूसरे एग्जामिनेशन में भी अपियर, दूसरा बोर्ड एग्जामिनेशन होगा सेम ईयर में, उसमें आप अपियर हो सकते हैं। क्लियर? तो एज पर द रिकमेंडेशन ऑफ द एनईपी 2020 एंड स्टेक होल्डर्स कंसल्टेशन, सीबीएसई हैज डिसाइडेड टू इंप्लीमेंट द पॉलिसी ऑफ 2 बोर्ड एग्जामिनेशन इन क्लास 10th फ्रॉम 2026 एग्जामिनेशन। तो 2026 से क्लास 10th में 2 बार बोर्ड एग्जामिनेशन कंडक्ट कराए जाएंगे एक ही साल में। क्लियर? तो स्कीम ऑफ 2 बोर्ड एग्जामिनेशन यहाँ पर देखिए बताया गया है। तो सबसे पहले जनरल कंडीशन, इट इज मैंडेटरी फॉर ऑल द स्टूडेंट्स टू अपीयर इन द फर्स्ट बोर्ड एग्जामिनेशन। यानी कि जो साल में 2 बार बोर्ड एग्जामिनेशन होंगे तो जो पहला बोर्ड एग्जामिनेशन होगा उसमें सभी को अपीयर होना मैंडेटरी है। इट इज मैंडेटरी फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। क्लियर? तो सभी स्टूडेंट्स को पहले वाले बोर्ड एग्जामिनेशन में अपीयर होना जरूरी है। All past and eligible students will be allowed to improve their performance in any of the 3 subjects out of science, mathematics, social science and languages. Clear? तो जो भी पास होंगे या फिर जो भी एलिजिबल स्टूडेंट होंगे उन्हीं को जो है सेकंड वाला जो बोर्ड एग्जामिनेशन होगा उसमें जो है किन्हीं 3 सब्जेक्ट में जो है वो इंप्रूवमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऑल पास्ट एंड एलिजिबल स्टूडेंट विल बी अलाउड टू improve their performance in any of the 3 subjects out of science, math, social science and language. Clear? If a third point है, if a student has not appeared in 3 or more subject in the first examination, then he or she will not be allowed to appear in the second board examination. तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि ऐसे स्टूडेंट जो 3 सब्जेक्ट या उससे ज्यादा सब्जेक्ट में अपियर नहीं हुए हैं, इफ अ स्टूडेंट हैज नॉट अपियर इन 3 or more, 3 या उससे ज्यादा सब्जेक्ट में अगर आप पहले वाले बोर्ड एग्जामिनेशन में अपियर नहीं हुए तो फिर आपको सेकंड वाले बोर्ड एग्जामिनेशन में अपियर होने का मौका नहीं मिलेगा। और ऐसे में इसेंशियल रिपीट जो है वो लग जाएगा और उस केस में जो है अगले साल फिर से जो है जो फरवरी में एग्जामिनेशन होगा बोर्ड एग्जामिनेशन उसमें फिर आपको अपियर होना पड़ेगा। क्लियर? तो पहले बोर्ड एग्जामिनेशन में अपियर होना जरूरी है और सेकंड वाले बोर्ड एग्जामिनेशन में किन्हीं 3 सब्जेक्ट्स में जो है आप इंप्रूवमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर कोई स्टूडेंट पहले वाले बोर्ड एग्जामिनेशन में 3 या उससे ज्यादा सब्जेक्ट में अपियर नहीं होता है तो उस केस में फिर वो अगले साल जो है बोर्ड एग्जामिनेशन में अपियर हो पाएगा, उसका इसेंशियल रिपीट लग जाएगा। क्लियर? फोर्थ पॉइंट है, फॉर स्टूडेंट हुज रिजल्ट इन द फर्स्ट एग्जामिनेशन इज कंपार्टमेंट, such candidate will be allowed to appear in second examination under compartment category. तो किसी स्टूडेंट ने पहले वाले बोर्ड एग्जामिनेशन में अपियर हुआ उसमें उसकी कंपार्टमेंट आ जाती है क्लास 10th में। क्लियर? तो ऐसे में वो जो है सेकंड वाला जो बोर्ड एग्जामिनेशन होगा सेम ईयर में उसमें अपियर होकर अपने कंपार्टमेंट कैटेगरी को रिमूव कर सकता है। फिफ्थ पॉइंट है, एडिशनल सब्जेक्ट विल नॉट बी परमिटेड आफ्टर पासिंग क्लास 10th, स्टूडेंट विल नॉट बी अलाउड इन स्टैंड अलोन सब्जेक्ट। तो एडिशनल सब्जेक्ट लेकर आप क्लास 10th को पास नहीं कर सकते, वो अलाउड नहीं होगा। क्लियर? अब बात कर लें स्कीम ऑफ स्पेशल कैटेगरी। यहाँ पर जो है स्पेशल कैटेगरी के कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिनको अलाउ किया जाएगा कि वो पहला बोर्ड एग्जामिनेशन ना देके सीधे सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशन में अपियर हो सकते हैं। कौन कौन से लोग हैं? स्पोर्ट्स स्टूडेंट विल बी अलाउड टू अपीयर इन सेकंड एग्जामिनेशन इन द सब्जेक्ट हुज एग्जामिनेशन हैव कोइंसाइड विद देयर स्पोर्ट्स इवेंट। पहले वाले बोर्ड एग्जामिनेशन में सपोज करें उनका एग्जामिनेशन होना था लेकिन उनका जो है किसी स्पोर्ट इवेंट की वजह से वो डेट क्लैश कर गई, तो ऐसे केस में उस सब्जेक्ट का एग्जामिनेशन वो सेकंड वाले बोर्ड एग्जामिनेशन में दे सकते हैं। वहीं पर सेकंड है, विंटर बाउंड स्कूल्स स्टूडेंट्स में चूज टू अपीयर आइदर इन फर्स्ट एग्जामिनेशन और सेकंड एग्जामिनेशन इन ऑफर्ड सब्जेक्ट। क्लियर? तो जहां पर जो है विंटर बाउंड स्कूल्स है जहां पर ठंडी ज्यादा पड़ रही है वो जो है फरवरी में ही अपियर हो सकते हैं, तो ऐसे केस में वो सेकंड वाले बोर्ड एग्जामिनेशन अपियर हो सकते हैं।
क्लियर। अब बात कर लें कि कंडक्ट ऑफ इंटरनल असेसमेंट। तो इंटरनल असेसमेंट विल बी कंडक्टेड ओनली वंस बिफोर द मेन एग्जामिनेशन, यानी कि जो पहला वाला बोर्ड एग्जामिनेशन होगा उसी से पहले जो है इंटरनल असेसमेंट कंडक्ट कराया जाएगा, और सिर्फ एक ही बार कंडक्ट कराया जाएगा। ये नहीं कि सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशन होने वाला है तो उससे पहले भी इंटरनल असेसमेंट होगा, नहीं, जो मेन एग्जामिनेशन है उसी से पहले इंटरनल असेसमेंट एक ही बार कंडक्ट कराया जाएगा। क्लियर। शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो बोर्ड एग्जामिनेशन कब कब होगा, 2 बार हो रहा है। तो जो मेन है यानी जो पहला एग्जामिनेशन है वो जो है मिड फरवरी से कंडक्ट करना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि मिड फरवरी से स्टार्ट हो जाएगा। जो मेन यानी जो पहला बोर्ड एग्जामिनेशन है वो मिड फरवरी से स्टार्ट हो जाएगा। वहीं पे जो सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशन होगा वो मई मंथ में कंडक्ट कराया जाएगा। तो जो मेन एग्जामिनेशन है पहला वाला बोर्ड एग्जामिनेशन वो फरवरी में, उसके बाद जो सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशन है वो मई के मंथ में कंडक्ट कराया जाएगा। क्लियर। तो आप समझ गए होंगे कि कौन लोग अपीयर हो सकते हैं सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशन में। पहला कंपार्टमेंट आई है तो आप अपीयर हो सकते हो। दूसरा, आप जो है किन्हीं 3 सब्जेक्ट में इंप्रूवमेंट चाहते हो तो आप जो है सेकंड वाले बोर्ड एग्जामिनेशन में अपीयर हो सकते हो। क्लियर। यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर अपीयरिंग इन द एग्जामिनेशन, देखिए फर्स्ट एग्जामिनेशन विल बी द मेन एग्जामिनेशन, द एलिजिबिलिटी टू अपीयर इन द फर्स्ट एग्जामिनेशन विल बी, जो पहला एग्जामिनेशन होगा वो मेन एग्जामिनेशन कहलाएगा। तो उसमें फ्रेश स्टूडेंट जो होंगे क्लास 10 के वो अपीयर हो सकते हैं, जिनका सेकंड चांस है कंपार्टमेंट का वो अपीयर हो सकते हैं, जिनका एसेंशियल रिपीट है पिछले साल वो अपीयर हो सकते हैं, यानी 2025 में उनका एसेंशियल रिपीट है तो 2026 के पहले एग्जामिनेशन में अपीयर हो सकते हैं। अगर किसी का इंप्रूवमेंट एग्जामिनेशन है तो वो भी अपीयर हो सकता है जो फर्स्ट एग्जामिनेशन होगा 2026 में। वहीं पर एलिजिबिलिटी टू अपीयर इन द सेकंड एग्जामिनेशन, पहली कैटेगरी इंप्रूवमेंट कैटेगरी अप टू 3 मेन सब्जेक्ट, यानी कि जो पहले फर्स्ट बोर्ड एग्जामिनेशन में जिन्होंने एग्जाम दिया वो अपने किन्हीं 3 सब्जेक्ट में इंप्रूव करना चाहते हैं तो सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशन में अपीयर हो सकते हैं। फर्स्ट और थर्ड चांस जिनका कंपार्टमेंट का है वो अपीयर हो सकते हैं। कंपार्टमेंट या फिर कोई इंप्रूवमेंट करना चाहता है तो वो अपीयर हो सकता है। इंप्रूवमेंट फॉर द स्टूडेंट पास्ड बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ द सब्जेक्ट, यानी कि किसी स्टूडेंट्स ने जो है सब्जेक्ट को रिप्लेस करके जो है इंप्रूवमेंट के लिए भरा था तो वो भी अपीयर हो सकता है सेकंड वाले बोर्ड एग्जामिनेशन में। क्लियर। सिलेबस क्या होगा, सिलेबस क्या होगा सेकंड बोर्ड का और मेन बोर्ड का, तो देखिए बोथ द एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड ऑन द फुल सिलेबस मेंट फॉर द ईयर। तो उस साल का जो भी सिलेबस होगा वो मेन एग्जामिनेशन का जो भी सिलेबस होगा वही सिलेबस सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशन का भी होगा। द स्कीम ऑफ स्टडीज एंड स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन विल रिमेन द सेम। तो जो भी स्टडी का है जो भी एग्जामिनेशन का स्कीम है, पैटर्न है, सिलेबस है, वो सारा का सारा सेम रहेगा। क्लियर। एलओसी सबमिशन फॉर द एग्जामिनेशन, यानी कि लिस्ट ऑफ कैंडिडेट सबमिशन फॉर द एग्जामिनेशन। तो फिलिंग ऑफ एलओसी एंड अपीयरिंग इन द मेन और फर्स्ट एग्जामिनेशन विल बी कंपलसरी। तो पहले बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए यानी मेन एग्जामिनेशन के लिए एलओसी को फाइल करना कंपलसरी है। एलओसी फॉर द सेकंड एग्जामिनेशन विल बी फिल्ड इन सेपरेटली। तो सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए जो लिस्ट ऑफ कैंडिडेट होगा वो अलग से जो है फिल किया जाएगा। हाउएवर नो न्यू नेम्स विल बी एडेड टू द एलओसी ऑफ द सेकंड एग्जामिनेशन। सेकंड एग्जामिनेशन में कोई नया नेम ऐड नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे ये चीज इंपॉर्टेंट है कि जो पहला बोर्ड एग्जामिनेशन है उसके लिए एलओसी फिल किया जाएगा। क्लियर। और वहीं पर सेकंड जो है एग्जामिनेशन के लिए अलग से एलओसी फिल किया जाएगा, लेकिन उसमें कोई नया नाम ऐड नहीं कर सकता। जो पर फर्स्ट बोर्ड एग्जामिनेशन में नाम थे वही सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशन में नाम रहेंगे। सब्जेक्ट चेंज विल नॉट बी अलाउड फ्रॉम द फर्स्ट एग्जामिनेशन टू सेकंड एग्जामिनेशन एक्सेप्ट परमिटेड एज पर पॉलिसी। तो सब्जेक्ट चेंज भी अलाउड नहीं होगा, यानी कि फर्स्ट एग्जामिनेशन जिस भी सब्जेक्ट में दिया था वही सब्जेक्ट में आपको सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशन भी देना होगा अगर आप एलिजिबल है तो। रिजल्ट डिक्लेरेशन की बात करें तो रिजल्ट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स विल बी डिक्लेयर्ड एज पर द एग्जामिनेशन बायलॉज। जो भी सीबीएसई के एग्जामिनेशन बायलॉज हैं उसी के अकॉर्डिंग जो है आपका रिजल्ट डिक्लेयर किए जाएंगे। रिजल्ट ऑफ फर्स्ट एग्जामिनेशन विल बी डिक्लेयर्ड इन द मंथ ऑफ अप्रैल। तो मिड फरवरी में एग्जामिनेशन होगा पहले बोर्ड का और उसका रिजल्ट अप्रैल में आ जाएगा। क्लियर। वहीं पर रिजल्ट ऑफ सेकंड एग्जामिनेशन विल बी डिक्लेयर्ड इन द मंथ ऑफ जून, और जून के मंथ में जो है सेकंड एग्जामिनेशन का रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर कर दिया जाएगा। परफॉर्मेंस ऑफ मेन एग्जामिनेशन विल बी मेड अवेलेबल इन डिजी लॉकर। डिजी लॉकर में आपकी जो है मार्कशीट आ जाएगी पहले मेन एग्जामिनेशन की, फर्स्ट बोर्ड एग्जामिनेशन की। वहीं पर दिस कुड बी यूज्ड फॉर एडमिशन टू क्लास 11 इफ द स्टूडेंट डज नॉट विश टू अपीयर इन द सेकंड एग्जामिनेशन फॉर इंप्रूवमेंट। तो अगर कोई मेन एग्जामिनेशन में बच्चा पास हो गया है और उसको जो है इंप्रूवमेंट नहीं करना है, वो अपने मार्क्स से हैप्पी है, तो फिर डिजी लॉकर में जो उसकी मार्कशीट आई है उससे जो है वो क्लास 11th में एडमिशन ले सकता है। पासिंग डॉक्यूमेंट विल बी इशूड टू द ऑल स्टूडेंट आफ्टर द रिजल्ट ऑफ सेकंड एग्जामिनेशन। जो पासिंग डॉक्यूमेंट है वो जब सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाएगा उसका रिजल्ट आएगा तब जो है वो पासिंग डॉक्यूमेंट जो है वो स्टूडेंट्स को मिलेंगे। क्लियर। तो मेन एग्जामिनेशन जो भी स्टूडेंट्स देंगे उनकी मार्कशीट डिजी लॉकर पे आएगी, उसका यूज करके जो है क्लास 11th में एडमिशन ले सकते हैं अगर वो सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशन में अपीयर नहीं होना चाहते हैं। और जो पासिंग डॉक्यूमेंट है वो सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशन के बाद ही मेन एग्जामिनेशन और सेकंड एग्जामिनेशन दोनों का ही आएगा। मेरिट सर्टिफिकेट विल आल्सो बी इशूड ओनली आफ्टर द सेकंड एग्जामिनेशन। तो जो सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशन होगा
उसके बाद ही मेरिट सर्टिफिकेट भी जो है वो इशू किया जाएगा। पोस्ट रिजल्ट फैसिलिटीज की बात करें तो फैसिलिटीज ऑफ फोटोकॉपी, वेरिफिकेशन एंड रीवैल्यूएशन विल बी अवेलेबल ओनली आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ऑफ सेकंड एग्जामिनेशन फॉर बोथ द एग्जामिनेशन मेन एंड सेकंड एग्जामिनेशन। तो जो आप वेरिफिकेशन करवाते हो, रीवैल्यूएशन करवाते हो, फोटोकॉपी अपनी कॉपी का देखने चाहते हो, तो मेन एग्जामिनेशन और सेकंड एग्जामिनेशन दोनों का एक ही साथ होगा, और जब सेकंड एग्जामिनेशन कंडक्ट करा लिया जाएगा उसके बाद ही जो है आप फोटोकॉपी, वेरिफिकेशन और रीवैल्यूएशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं दोनों एग्जामिनेशन के लिए। क्लियर? तो दोनों का अलग अलग नहीं होगा, बल्कि दोनों का एक ही साथ जो है आप अप्लाई कर सकते हो फोटोकॉपी, वेरिफिकेशन और रिवॉल्यूशन के लिए। क्लियर? एडमिशन इन क्लास 11th की बात करें तो स्टूडेंट्स नॉट क्वालिफाइड इन द मेन एग्जामिनेशन विल बी अलाउड प्रोविजनल एडमिशन इन क्लास 11 एंड बेस्ड ऑन द रिजल्ट ऑफ सेकंड एग्जामिनेशन देयर एडमिशन विल बी कंफर्म। अब सपोज करें कि जो फर्स्ट एग्जामिनेशन है उसमें किसी की कंपार्टमेंट आ जाती है। क्लियर? तो ऐसे में जो है उसका एडमिशन क्लास 11th में हो जाएगा। एडमिशन फर्स्ट बोर्ड एग्जामिनेशन में, मेन एग्जामिनेशन में उसकी कंपार्टमेंट आ गई, तो ऐसे में उसका क्लास 11th में एडमिशन हो जाएगा, लेकिन वो प्रोविजनल होगा, यानी कि उसको सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशन में अपीयर होकर अपने कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन को पास कर लेना होगा, तभी उसका क्लास 11th में एडमिशन फाइनल माना जाएगा, नहीं तो एडमिशन जो है वो कैंसिल हो जाएगा। तो फर्स्ट एग्जामिनेशन के बाद प्रोविजनली जो है स्टूडेंट्स क्लास 11th में एडमिशन ले सकते हैं अगर वो पास नहीं है तो, और फिर जो है कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन देखिए सेकंड एग्जामिनेशन में अपीयर होकर वो अपना कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन क्लियर कर लेंगे, तो फिर वो क्लास 11th में उनका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा। क्लियर? तो बात हो गई कि जो रिजल्ट है वो पहले वाले एग्जामिनेशन का अप्रैल में, दूसरे वाले एग्जामिनेशन का जून में आएगा, और एग्जामिनेशन कंडक्ट कब कराया जाएगा ये हमने बात कर ली कि जो फर्स्ट बोर्ड एग्जामिनेशन है वो मिड फरवरी में होगा, और जो सेकंड एग्जामिनेशन है वो मई में कंडक्ट कराया जाएगा। पहला जो बोर्ड एग्जामिनेशन है वो मिड फरवरी में कंडक्ट कराया जाएगा। क्लियर? जिसका रिजल्ट जो है वो अप्रैल में आ जाएगा। अब अप्रैल में अपना रिजल्ट देखने के बाद अगर स्टूडेंट्स को लगता है कि वो इंप्रूव करना चाहता है या फिर जो है कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन देना चाहता है, तो फिर वो जो है वो मई में सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशन में आराम से अपीयर हो सकता है। तो ऐसे में अगर किसी बच्चे का कंपार्टमेंट आता है या फिर अपने मार्क्स को इंप्रूव करना चाहता है तो उसका पूरा ईयर सेव हो जाएगा। क्लियर? तो ये जो है बेनिफिट है कहीं ना कहीं दो बोर्ड एग्जामिनेशन का एक ही साल में। क्लियर? तो यहाँ पर हमने सारी चीजें डिस्कस कर ली कि कौन एलिजिबल हैं और कब रिजल्ट डिक्लेयर होगा, कब कब जो है फोटोकॉपी वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आपकी जो है पासिंग डॉक्यूमेंट्स कब आएंगे। क्लियर? तो ये सारी कुछ जो है यहाँ पर हमने क्लियर कर लिया। सिलेबस क्या होगा वो भी चीजें यहाँ पर मेंशन हो गई, एग्जामिनेशन कौन से मंथ में होंगे और जो सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशन वो किस मंथ में होगा वो भी चीजें क्लियर कर ली हैं। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।